सभी शिक्षक साथियों को मेरा सादर नमस्कार एवं प्रिय छात्र एवं छात्राओं को शुभाशीर्वाद। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना नामक महामारी के कारण ऑनलाइन कक्षाएं माध्यमिक शिक्षा परिषद के निर्देशानुसार ग्रुप बनाकर शिक्षण कार्य करने के लिए निर्देश जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत हम आपको ऑनलाइन शिक्षा देंगे। हम कक्षा 12 विज्ञान वर्ग के समस्त छात्र एवं छात्राओं के लिए अभी इस वीडियो के माध्यम से आपको जो उसकी विषय सूची है बताते हैं, और आपको ग्रुप में अभी मैं भेज भी दूंगा जो भी विषय सूची है, ऑब्जेक्ट्स हैं, आपको क्या पढ़ना है। तो कक्षा 12 विज्ञान वर्ग के छात्र छात्राएं ध्यान दें, उन्हीं के पर्पज़ से वीडियो आपको भेज रहा हूं। तो हम आपको भौतिक विज्ञान के बारे में बताएंगे, क्या आपको पढ़ना है। आपके पास अभी किताबें नहीं होंगी, तो मैं आपको जो है विषय सूची भी और जो भी इसके मैटर हैं हम आपको उपलब्ध करा दे रहे हैं। ओरली आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो भौतिक विज्ञान का पेपर है आपका, ये 100 अंकों का है, जिसमें 70 अंक थियरी का है और 30 अंक प्रैक्टिकल का है। इसको 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 5 जो है चैप्टर दिया गया है, सेक्शन में भी 5 चैप्टर दिए गए हैं। सभी के रिमार्क अलग अलग हैं, जो 35-35 अंकों के होंगे दोनों पार्ट, और 30 का आपका प्रैक्टिकल होगा। तो आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर लीजिएगा। मैं आपको अभी विषय सूची जारी करता हूं और अभी ग्रुप में डाल भी दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा उसको। पहला चैप्टर है आपका सेक्शन ए से स्थिर विद्युतिकी। पहला चैप्टर है स्थिर विद्युतिकी। दूसरा है धारा विद्युत। तीसरा है धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। तीसरा है धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। चौथा चैप्टर है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं। पांचवा है वैद्युत चुंबकीय तरंगे। ये 5 चैप्टर आपको सेक्शन ए से पढ़ने हैं, जो 35 अंकों का होगा, जिसमें स्थिर विद्युत की 8 अंक का है, धारा विद्युत 7 अंक का है, धारा विद्युत प्रभाव तथा चुंबकत्व 8 अंक का है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं 8 अंक का है, और वैद्युत चुंबकीय तरंगे ये 4 अंक का है। टोटल आपका 35 अंक का हुआ। अब आइए आपको अगले ऑब्जेक्ट के बारे में बताते हैं, जो सेक्शन बी से है। सेक्शन बी में भी आपको 5 चैप्टर ही पढ़ने हैं, जिसमें पहला चैप्टर है प्रकाशिकी, जो 13 अंक का है, लॉन्ग चैप्टर है, ज़्यादा अंक आपको देगा। दूसरा है द्रव्य और द्वैत प्रकृति। द्रव्य और द्वैत प्रकृति, जो 4 अंक का है। तीसरा है परमाणु तथा नाभिक, जो 6 अंक का है। चौथा है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, जो 8 अंक का है। पांचवा और अंतिम है संचार व्यवस्था, जो 4 अंक का है। ये 2 सेक्शन में डिवाइड करके 5-5 चैप्टर में आपको दिया जा रहा है। ये आपके कक्षा 12वीं की विषय सूची है। ये 10 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, जिसमें 23 अंक आपको पास मार्क के लिए प्राप्त करना होगा।
और 10 अंक प्रैक्टिकल में माने 33 अंक आप पाएंगे तो पास होंगे। अब हम आपको पहले चैप्टर के बारे में थोड़ा बताते हैं। पहला चैप्टर है स्थिर विद्युतिकी। अभी जैसे कि हमने बताया, तो स्थिर विद्युतिकी में आपको जैसे आवेश के बारे में जानना है, वैद्युत के बारे में जानना है, वैद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत धारा क्या है, कूलाम का नियम क्या है, आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या है, ये तमाम सारे बिंदुवार आपको पढ़ने हैं, जो मैं डिस्क्रिप्शन में और ग्रुप में भेज दूंगा। और मैं अपने जो है यूट्यूब के माध्यम से जो यूट्यूब पर अपलोड किए हुए हैं वीडियो, वो मैं आपको अपनी डिस्क्रिप्शन और लिंक भेज दूंगा। और आप मेरे यूट्यूब पर भी जा कर के आप मेरा जो है जो भी अपलोड है वहाँ, ये माध्यमिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत जो इंटर का पाठ्यक्रम है, वो आप वहाँ से देख करके आसानी से शिक्षण कार्य घर पर ही कर सकते हैं। तो आइए हम आपको पहले चैप्टर से कुछ न कुछ आज प्रारंभ कर ही देते हैं। तो पहला चैप्टर है आपका स्थिर विद्युतिकी। उसके पहले हम आपको सभी छात्रों को एक निर्देश देते हैं कि आप लोग जो है नोट्स अपनी ले लीजिएगा। नोट्स उपलब्ध करके ये नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि एक बार जो पढ़ा देंगे फिर क्लास लगने पर वो चीज़ नहीं पढ़ाई जाएगी। क्योंकि ये 10 चैप्टर है, इसके अंतर्गत काफ़ी पॉइंट हैं, एक एक चैप्टर लास्ट करने में समय लगेगा। तो हम आपको जो चैप्टर पढ़ा देंगे फिर बाद में नहीं पढ़ाएंगे। आप नोट्स बना लीजिए और उसी नोट्स से तैयार भी करना है आपको। आप नोट्स तैयार करते रहिए, मैं आपको बताता रहूँगा, आपकी नोट्स तैयार कराता रहूँगा। अब आपको जो भी होगा पूरी कोशिश करके आपका पूरा मैटर तैयार करके आपको बताऊँगा और पढ़ाऊँगा। आप ऑनलाइन पूछ भी सकते हैं, हम आपको आपका आंसर देंगे ये ग्रुप के माध्यम से, और जिससे आपकी पढ़ाई बाधित नहीं होगी। और ये जो है ऑनलाइन शिक्षण प्रणाली बहुत अच्छी व्यवस्था है, आप घर बैठे ही पढ़ सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, कोई चीज़ आपका छूटेगा नहीं। तो आइए हम आपको बताते हैं। नोट करना चाहेंगे तो आप वीडियो को रोक रोक करके जो है अपना खाली टाइम में नोट्स आप बनाते जाइए। नोट्स मैं जो है आपकी चेक भी करूँगा, ऑनलाइन ही चेक कर लूँगा, ठीक है। तो पहला है आपका आवेश। आप जानते ही हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, धनावेश और ऋणावेश, ये 2 तरह के आवेश होते हैं। पहला पॉइंट है आपका वैद्युत। वैद्युत क्या है, तो हम आपको वैद्युत की परिभाषा नोट कर लीजिएगा। आवेशों का स्थिर समुदाय ही विद्युत कहलाता है। आवेशों का स्थिर समुदाय ही विद्युत कहलाता है। हो गया। अगला है आपका विद्युत धारा। विद्युत धारा, तो विद्युत धारा की डेफिनीशन नोट कर लीजिएगा। आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये 2 डेफिनीशन हो गई। नेक्स्ट है आपका विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिसिटी एरिया, इलेक्ट्रिक एरिया जिसे बोलते हैं। विद्युत क्षेत्र क्या है, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा। किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य कोई आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, जिसमें अन्य कोई आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसे विद्युत क्षेत्र भी कहते हैं। वैद्युत बोलिए या विद्युत बोलिए, बात एक ही है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये आपका 2-3 डिफिनीशन हो गई स्टार्ट करने के लिए। अगले वीडियो में मैं आपको इसी का अगला पॉइंट कूलाम फ्ला दूंगा, तो इंतज़ार करिएगा। मैं आपको जो है ग्रुप में भेजूंगा, तो आप वहाँ पर नोट कर लीजिएगा।
कूलाम का नियम बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तो शॉर्ट डिफिनीशन थी, आज के लिए इंस्ट्रक्शन था। ये फिजिक्स 12th के लिए जो 10 चैप्टर हैं 2 सेक्शन में डिवाइड किए गए हैं, इनके मार्क क्या हैं ये सब हमने आपको सारी चीज़ें बता दिया। अभी मैं उसमें भेज भी दूंगा, तो आप वहाँ से नोट कर लीजिए, या फिर वीडियो को क्लिक करके रोक रोक करके आप जो है बना सकते हैं इसको। अपना नोट्स ज़रूर बनाइएगा, मैं आपकी ऑनलाइन नोट्स चेक भी करूँगा, ठीक है। तो अब मेरे अगली वीडियो का इंतज़ार करिएगा। धन्यवाद।